हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसिड, बेस और सॉल्ट्स इसका कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्लास में ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है और टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, इसीलिए मैंने ये सोचा है कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसे मैं ऑनलाइन ही बता दूं। परसों से आपका मैथ्स होगा और अगर आपका केमिस्ट्री में अगर कहीं भी कोई भी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है इसमें आपका थोड़ा नॉइज़ होगा, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज कर लेना, क्योंकि मैंने देखा है वो नॉइज़ आपका कम नहीं हो रहा है। ये वीडियो आपका जो होगा वो पार्ट वाइज होगा। पहले वीडियो में आपका 12th क्वेश्चन होगा, 12th के बाद फिर से एक दूसरा वीडियो आएगा और फिर से एक तीसरा वीडियो आएगा, तो कुल मिला के ये आपका वीडियो 3 पार्ट में होगा और इसे आपको देख के थोड़ा आपको समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका एसिड बेस सॉल्ट्स, ये चैप्टर 2 है और इसे हम वैसे सॉल्व करते हैं जैसे कि आपके इस बार एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये आपको दिख रहा होगा, इसमें ये बोला गया है ना कि सपोज़ कि ये आपका एक ट्यूब है, ठीक है, ठीक है, और इस ट्यूब से आपका HCl निकल रहा है। HCl कैसे निकल रहा है, तो यहाँ आप देखो तो HCl आपको बनाया जा रहा है। तो HCl ये जो आपका बन रहा है, सपोज़ कि ये आपका ह्यूमिड डे में बन रहा हो, क्या ह्यूमिड डे, तो ह्यूमिड डे में जब ये HCl बनता है ना, तो आपको यहाँ बोला गया है कि एक ट्यूब होता है उसमें आपका कैल्शियम क्लोराइड डाला जाता है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन यही है कि ये जो आपका कैल्शियम क्लोराइड है ना, इसका काम क्या होता है। तो इस कैल्शियम क्लोराइड का मेन काम होता है कि जो HCl में जो आपका नमी है ना उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना। तो अगर ऑप्शन देखोगे और ऑप्शन सी देखोगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन सी दिया गया है टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम गैस, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जो टूथपेस्ट यूज़ करते हो ना, टूथपेस्ट तो आपको पता होगा कि जैसे अगर मान लेते हैं अभी कोलगेट है, पतंजलि का आता है, क्लोजअप आता है, पेप्सोडेंट आता है, तो जितने भी ये जो टूथपेस्ट होते हैं इसमें बेसिकली इसमें क्या होता है और या फिर इसका मीडियम क्या होता है। देखो यहाँ पे नेचर बोला गया ना, तो नेचर का मतलब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि वो आपका एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो आपका दांत तो देखो जो बैक्टीरिया है उसके वजह से ही तो आपका पूरा जो मुंह है वो एसिडिक हो चुका है, तो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे बेस दिया जाता है, ठीक है। तो अभी अगर ऑप्शन देखो तो क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके टूथपेस्ट में क्या होता है, ठीक है, तो उसका नेचर क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उसका नेचर बेसिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें आपका पूछा गया है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो आप सबको पता होगा दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन ये है कि आपका एक बीकर है जिसमें आपका एक सॉल्यूशन A है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो बोला जा रहा है एन एक्वा सॉल्यूशन A टर्न्स फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन पिंक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि पिंक, ठीक है, आपका फेनोल्फथालीन को पिंक कौन करता है, तो ये करता है बेस, इसका मतलब A आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर फिर से और आगे देखें, फिर क्वेश्चन बोला गया है ऑन एडिशन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन B टू A द पिंक कलर डिसअपियर, ठीक है। इसका मतलब है कि जो B है वो A को कलरलेस कर देता है, इसका मतलब B आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा एसिड, क्योंकि एसिड ही होता है जिसमें आपका फेनोल्फथालीन कलरलेस हो जाता है ना। इसका मतलब है कि A आपका क्या है, बेसिक, A आपका क्या है, बेसिक, और B जो है उसका नेचर है एसिडिक, ठीक है।
आपने पीएच स्केल पढ़ा होगा। पीएच स्केल में क्या होता है कि ये 7 है, 7 से कम वाले को हम कहते हैं एसिडिक, 7 से ज़्यादा वालों को कहते हैं बेसिक। ठीक है, इसका मतलब ए अगर बेस है तो ये 7 से इधर ज़्यादा होगा, और बी जो है वो आपका एसिडिक है, ये मतलब 7 से कम होगा। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन को देखो तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है ना। तो यहाँ देखो आप, बोला गया है सी ऑप्शन देखो, तो इसमें आपका दिया गया है क्या, एक मिनट ये फिसल रहा है, हाँ सी ऑप्शन देखो, इसमें बोला गया है कि ए हैज़ पीएच ग्रेटर देन 7। हाँ ये सही है, क्यों, क्योंकि ए आपका बेस था, ए आपका क्या था, बेस, और बेस का पीएच स्केल में वैल्यू कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है। फिर बोला गया बी हैज़ पीएच लेस देन 7, तो बी था क्या, बी आपका था एसिड, और एसिड का जो पीएच होता है वो 7 से हमेशा क्या होता है, कम होता है, इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा सी। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, वो अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, फिर आपका एक क्वेश्चन आता है द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H3PO3। ठीक है, H3PO3 क्या है, इसे मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ढक चुका है ना, ये ऐसे कर लेते हैं इसको, तब ठीक रहेगा। देखो यहाँ पे आप ये देखो, ये आपका है H3PO3 और ये आपका क्या है NaOH। H3PO3 को हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, और NaOH को हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये आपका ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये एसिड है और ये आपका बेस है, तो एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो पूछा गया कि इसमें कौन सा सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका बनता है Na2HPO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 7 नंबर, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसे हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि आज क्लास में हो रहा था, तो इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं बाद में इसे क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में बोला गया है, ये फिर से ढक गया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। कैसे, देखो बोला गया है एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। देखो सबसे पहले आपका इसमें ये बोला गया है कि कोई अगर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जिसमें एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी का कंटेंट हो, वाटर का कंटेंट हो, तो एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू, तो ये काम तो बस बेस ही कर सकता है। क्यों, क्योंकि बेस ही जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, फिर बोला गया है एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड बी रिवर्स द चेंज। ठीक है, तो पहला आपका जो था बेस है ना, बेस इसने क्या किया, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज किया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन होगा जो ब्लू को रेड में कर देगा, तो ब्लू को रेड में एक ही चीज़ करता है ना, कौन, एसिड। अब देखो यहाँ पे बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा से बनता है, इसका मतलब ये बेस है, ये आंसर नहीं होगा। लाइम भी नहीं होगा, ये भी बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं होगा, तो लास्ट आपका ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पूछा गया है, इसमें अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो क्या क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये आप देख सकते हो। बोला गया है अ ब्लू लिटमस पेपर वाज फर्स्ट डिप इन HCl। ठीक है, अगर आप कोई ब्लू लिटमस को अगर HCl में डालोगे, HCl है क्या, एसिड है ना, तो एसिड तो ब्लू को किस में कर देगा, रेड में कर देगा। फिर आपको बोला गया उसी सॉल्यूशन को हम NaOH में डालते हैं, तो NaOH क्या है, NaOH तो आपका बेस है ना। अब बेस क्या करता है, बेस आपका करता है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं, तो आप अगर इसका अगर बी ऑप्शन देखो 9 का, अगर बी देखो तो इसमें दिया गया है कि पहले जो है ये जो लिटमस है वो रेड में चेंज होगा और फिर बाद में ब्लू में होगा, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, टोटल 12 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, और बाकी हम लोग जो बाकी जो बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं हम लोग ताकि किसी तरह का अपलोड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, 10th नंबर आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें देखो पूछा गया विनेगर किस में पाया जाता है, मतलब विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको सबको पता है ये आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 11 देखो तो 11 में पूछा गया है
कि अगर CuO को अगर X से अगर रिएक्ट करें तो CuSO4 बन रहा है, H2O बन रहा है। तो आपको पता है ना कि कौन से रिएक्शन में आपका सॉल्ट और वाटर बनता है, तो आपका उसमें आपका होता है बेस और एसिड। तो देखो CuO जो है ये आपका क्या है, मेटल ऑक्साइड है, इसका मतलब ये बेसिक इन नेचर होगा, इसका मतलब X क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो एसिडिक तो होना चाहिए, बट आपका जो ये जो सॉल्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, सल्फेट। और सल्फेट एक ही चीज़ से बन सकता है, किससे, कौन सा एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें कहीं है, हाँ है, C। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एसिड और बेस के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं। आपको पता है इसके रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहला वीडियो है ये आपका, इतना छोटा ही वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू।